हमारी जिंदगी का एक काफी बड़ा हिस्सा डिजिटल स्पेस में गुजरता है। काम से लेकर दोस्तों से कनेक्ट करने तक हम सब ऑनलाइन हैं। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ और सिक्योर रहना ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है। आज हम जावेद हसन सोफी के साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसेंशियल्स के कुछ अहम नुकात, कुछ की पॉइंट्स पर गौर करेंगे। मिशन ये है कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए जो जरूरी स्टेप्स हैं उनको ठीक से समझ लिया जाए। सबसे पहले दो टर्म्स हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है, साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी। देखिए, साइबर सेफ्टी का मतलब है जब आप इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो खुद को ऑनलाइन खतरों से बचाना, जैसे स्कैम्स हो गए, वायरसेस या फिर बुलिंग। इसका फोकस इंडिविजुअल यूजर पर है। दूसरी तरफ है साइबर सिक्योरिटी। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये सिस्टम्स और डेटा की हिफाजत है, मतलब कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, सर्वर्स को अनऑथराइज एक्सेस या जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे बचाना। तो बेसिकली सेफ्टी लोगों के लिए है और सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए। ओके, चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। एक बड़ा मसला जो आजकल बहुत ही आम है वो है साइबर बुलिंग। ये क्या है? ये डिजिटल तरीकों से, जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, ईमेल्स, इनके जरिए किसी को परेशान करना, धमकाना, इंसल्ट करना या शर्मिंदा करना है। इसकी एग्जांपल्स जैसे किसी के बारे में मीन या बिल्कुल फेक कमेंट्स पोस्ट करना, या फिर उनकी पर्सनल फोटोज या वीडियोस उनकी परमिशन के बगैर शेयर कर देना। थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजना भी इसी में आता है, और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है साइकोलॉजिकली। इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर जो सोफी की इनसाइट्स में मिलती हैं। पहली बात, कभी भी रूड या अब्यूजिव मैसेजेस का जवाब ना दें। इससे अक्सर सिचुएशन बेहतर नहीं होती, खराबी होती है। जो लोग बुली कर रहे हैं उन्हें फौरन ब्लॉक करें और प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट भी करें। ये इंपॉर्टेंट है। हर किस्म के बुलिंग इंसिडेंट्स का एविडेंस जरूर सेव करें, जैसे स्क्रीनशॉट्स ले लें मैसेजेस के, पोस्ट के। ये काम आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स या टीचर्स को बताएं, या फिर कोई भी ट्रस्टेड अथॉरिटी हो उनको इन्फॉर्म करें। चुप ना रहें। ऑनलाइन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड्स, ये शेयर करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं उनको अक्लमंदी से यूज़ करें। कंट्रोल रखें कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन देख सकता है। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट की हिफाजत की तरफ। अपने कंप्यूटर को सेफ रखना, ये पहला कदम है, बिल्कुल बेसिक। इसके लिए क्या करना है? एक अच्छा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो जरूर इंस्टॉल्ड हो और रेगुलरली अपडेट भी होता रहे। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मैलवेयर और वायरसेस के खिलाफ। फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बहुत जरूरी। ये नहीं कि बस पासवर्ड 1 2 3 रख लिए, नहीं, लेटर्स अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, सिंबल्स, इनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक्स यूज करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर कॉमन पासवर्ड्स गेस करने की कोशिश करता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूरी है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज हो, मैक ओएस हो, और बाकी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो कमजोरियां होती हैं उनको फिक्स करते हैं। किसी भी अनजान सोर्स से मिली यूएसबी ड्राइव उसको अपने कंप्यूटर में ना लगाएं। ये मैलवेयर फैलाने का एक बहुत कॉमन तरीका है। बी केयरफुल। अपना इंपॉर्टेंट डेटा उसका रेगुलरली बैकअप लेते रहें, किसी एक्सटर्नल ड्राइव पर या क्लाउड स्टोरेज पर, ताकि अगर कंप्यूटर क्रैश हो या अल्लाह न करे रैंसमवेयर अटैक हो तो डेटा सेफ रहे। और फायरवॉल्स का इस्तेमाल करें। फायरवॉल आपके नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में, समझ लें, एक डिजिटल दीवार है, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को रोकता है। इंटरनेट यूज करते वक्त भी कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन शेयर करने से अवॉइड करें, खासतौर पर पब्लिक फोरम्स या ऐसी साइट्स जिन पर ट्रस्ट ना हो। सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स विजिट करें। पहचान क्या है? URL चेक करें। अगर वो HTTPS से शुरू होता है, S फॉर सिक्योर, तो इसका मतलब है कनेक्शन इनक्रिप्टेड है, सिक्योर है। सिर्फ HTTP वाली साइट्स पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना डालें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले या कोई फाइल डाउनलोड करने से पहले 2 बार सोचें, खासकर अगर वो किसी अनजान ईमेल में है या अजीब से पॉपअप में। ये फिशिंग या मैलवेयर हो सकता है। और हाँ, इंटरनेट एथिक्स यानी ऑनलाइन अखलाकियात, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? मतलब
दूसरों का काम कॉपी करके अपना ना बताएं, प्लेजरिज्म से बचें, दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करें, उनके ओपिनियंस का भी। ऑनलाइन बहस में तहजीब से बात करें और र्यूमर्स, हेट स्पीच या फेक न्यूज़ इनको फैलाने से बिल्कुल गुरेज करें। इनकी सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग के लिए पहले तो अपने अकाउंट्स पर प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक से सेट करें। डिसाइड करें कि पोस्ट्स, फोटोज, पर्सनल इन्फो कौन देख सकता है, सिर्फ फ्रेंड्स या पब्लिक। स्ट्रेंजर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट्स एहतियात से एक्सेप्ट करें। जरूरी नहीं हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाए। अपनी रियल टाइम लोकेशन या बहुत ज्यादा पर्सनल फोटोज शेयर करने से पहले सोचें, क्या ये जरूरी है? याद रखें, जो कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है, एक डिजिटल निशान जो शायद हमेशा के लिए रह जाए, डिलीट करने के बाद भी। इसलिए पोस्ट करने से पहले सोच लेना बेहतर है। अगर पब्लिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी में, इंटरनेट कैफे में, तो यूज के बाद हमेशा अपने अकाउंट से लॉग आउट करना याद रखें, बहुत जरूरी है। ईमेल की सेफ्टी, यहां भी स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स क्रूशियल हैं और उन्हें वक्त पे वक्त चेंज करते रहना चाहिए। अननोन सेंडर से आई ईमेल या ऐसी ईमेल जिसका सब्जेक्ट अजीब लगे, उसके अटैचमेंट्स कभी ना खोलें, कभी भी नहीं। ईमेल्स में जो लिंक्स होते हैं उन पर क्लिक करने से पहले कर्सर उस पर ले जाकर चेक करें कि वो लिंक कहां जा रहा है। क्या वो वही वेबसाइट है जो लिखी है, ये कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है? अक्सर ये फिशिंग लिंक्स होते हैं, धोखा देने के लिए फेक वेबसाइट्स पर ले जाते हैं ताकि लॉगिन डिटेल्स या फाइनेंशियल इन्फो चुरा सकें। सेंडर का ईमेल एड्रेस, उसको गौर से देखें। स्कैमर्स अक्सर मिलती जुलती फेक एड्रेसेस यूज करते हैं। कभी भी अपने पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स ईमेल पर शेयर ना करें। लेजिटिमेट कंपनीज ये चीजें ईमेल पर नहीं मांगती। अगर कोई स्पैम या फिशिंग ईमेल मिले तो उसको अपने ईमेल प्रोवाइडर को रिपोर्ट करें। तो चलिए इन सब बातों का खुलासा कुछ की डूज और डोंट्स की शक्ल में कर लेते हैं। जरूरी डूज क्या हैं? हमेशा स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स यूज करें, सॉफ्टवेयर और ओएस को अपडेटेड रखें, साइबर बुलिंग देखें तो रिपोर्ट करें, सिक्योर वेबसाइट्स HTTPS वाली यूज करें सेंसिटिव काम के लिए, और पब्लिक कंप्यूटर्स के बाद लॉग आउट करें। और जरूरी डोंट्स, अपने पासवर्ड्स किसी से शेयर ना करें, अननोन साइट से कुछ डाउनलोड ना करें, जरूरत से ज्यादा पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली पोस्ट ना करें, और सस्पिशियस ईमेल लिंक्स या अटैचमेंट्स पर क्लिक ना करें, बिल्कुल नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? देखिए, ऑनलाइन सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दफा कर लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये एक मुसलसल अमल है, एक ऑनगोइंग एफर्ट है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और उसके साथ ऑनलाइन खतरात भी इवॉल्व होते रहते हैं। इसलिए इस डिजिटल दौर में हमेशा विजिलेंट रहना, चौकन्ना रहना, इन्फॉर्म्ड रहना और सेफ्टी प्रैक्टिसेस को अपनी आदत बनाना, ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।